सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है वल्हाला AKA सारा लोगन से, जिन्हें WWE ने R-Truth के साथ ही कंपनी से रिलीज किया था, जिस पर फैंस ने ट्रिपल एच को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। और अब WWE से रिलीज होने के बाद पहली बार सारा लोगन ने इंस्टा पर फैंस के साथ Q&A सेशन किया, जिस पर एक फैन ने उनसे रेसलिंग रिटर्न के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसे पढ़कर आप समझ जाओगे कि सारा लोगन अब रेसलिंग में रिटर्न नहीं करने वाली हैं। यानी कि सारा लोगन ने WWE से रिलीज होने के बाद रेसलिंग से ही रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है रॉ पर होने वाले फैटल 4-वे मैच से, जिसमें एक मिस्ट्री सुपरस्टार आने वाला है। और प्रीवियस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मिस्ट्री सुपरस्टार को मिस्टर इग्वाना बताया जा रहा था, बट अब ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये मिस्ट्री सुपरस्टार ड्रैगनो हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको सितंबर में इंजरी हुई थी और अब वो WWE में रिटर्न करने के लिए एकदम फिट हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस है कि ड्रैगनो को ही इस फैटल 4-वे मैच में मौका मिलने वाला है। अगली अपडेट जुड़ी है डकोटा काय से, जिन्हें WWE ने मई में रिलीज कर दिया था और अब उनके रिलीज होने का मेन रीजन सामने आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग डकोटा काय को एज फैक्टर की वजह से WWE ने रिलीज किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि डकोटा काय 37 ईयर की हैं और अभी WWE में उनसे काफी यंग फीमेल टैलेंट्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को ऐसा लगा होगा कि डकोटा काय WWE के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है और इसी वजह से उन्हें रिलीज कर दिया गया। और अभी उनका 90 डेज क्लॉज खत्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी किसी और प्रमोशन में कम्पीट तो नहीं कर सकती, बट उनके फ्यूचर को लेकर ये अपडेट सामने आई है कि वो AEW नहीं बल्कि जैक्सनविल नाम की रेसलिंग प्रमोशन में जाने वाली हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है जायंट ओमोस से, जिन्हें एक साल से WWE ने अपने शोज पर बुक तो नहीं किया, बट उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में ये रिवील किया है कि उन्होंने WWE के साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब आने वाले कई सालों के लिए वो WWE के साथ ही काम करने वाले हैं। और ओमोस के नई डील साइन करने से यह भी कंफर्म हो गया है कि ट्रिपल एच स्टिल ओमोस को WWE के लिए यूजफुल मानते हैं, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अब जल्द ही शोज पर भी वापस लाया जाए। और मैं तो सोच रहा हूँ कि ट्रिपल एच अगर उन्हें सेथ रॉलिंस की फैक्शन ज्वाइन करा देते हैं तो ये ओमोस के लिए काफी सही हो सकता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन का एक्सपीरियंस ओमोस को वो सुपरस्टार बना सकता है जो MVP के साथ रहकर वो नहीं बन पाए। अगली अपडेट जुड़ी है अंडरटेकर से, जिनकी हेल्थ के बारे में उनकी वाइफ हॉल ऑफ फेमर मिशेल मैकूल ने एक मेजर अपडेट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के कुछ दिन पहले से ही अंडरटेकर को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी और ये प्रॉब्लम्स इतनी सीरियस थी कि अंडरटेकर और मिशेल मैकूल को हॉस्पिटल में नाइट्स बितानी पड़ी थी और इसी वजह से वो रेसलमेनिया में जाने भी नहीं वाले थे। बट कंडीशन सुधरते ही अंडरटेकर मिशेल मैकूल के साथ रेसलमेनिया अटेंड करने चले तो गए और रेसलमेनिया की नाइट्स भी उन्होंने काफी ज्यादा एंजॉय की, बट रेसलमेनिया की अगली सुबह ही उनकी हालत फिर से बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें इमरजेंसी हार्ट सर्जरी करानी पड़ी, जिससे वो अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और अब जाकर उनकी हालत नॉर्मल हो रही है। तो भाई जो लोग इस बार रेसलमेनिया में अंडरटेकर की अपीयरेंस न होने की वजह से ट्रिपल एच की बुकिंग को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो उन्हें समझना चाहिए कि कई बार सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है जिसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। बाकी अंडरटेकर की हेल्थ अब ठीक है, वो हम सभी फैंस के लिए बढ़िया बात है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गुंथर के सडन वर्ल्ड चैंपियन बनने से, जिसके बारे में एक बार फिर से डेव मेट्जर ने अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग गुंथर को अचानक से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाने का मेन रीजन गोल्डबर्ग के साथ उनकी फ्यूड ही है। और इस फ्यूड की वजह से गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच हम लोगों को नाइट ऑफ चैंपियंस में नहीं, समर स्लैम में नहीं, बल्कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा डेव मेट्जर ने यह भी बताया है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के पहले वाले रॉ के शोज के लिए WWE ने गोल्डबर्ग की अपीयरेंसेस को प्लान भी किया है, जिसमें से पहली अपीयरेंस इस बार रॉ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। तो भाई देखते हैं कि इस बार रॉ पर गोल्डबर्ग और गुंथर की फ्यूड फाइनली स्टार्ट होती है या फिर नहीं। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है विंस मैकमैन के दोबारा WWE खरीदने की पॉसिबिलिटी से। तो गाइस विंस रूसो, जो कि विंस मैकमैन के टाइम पर WWE के मेन राइटर थे, उन्होंने विंस के दोबारा WWE खरीदने की पॉसिबिलिटी के बारे में अपने पॉडकास्ट शो में बात की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि विंस के बारे में सोशल मीडिया पर जो रूमर्स चल रहे हैं कि उनके पास WWE को दोबारा खरीदने के लिए मनी नहीं है, वो सब बकवास है, क्योंकि जो लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं उन्हें बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा इसलिए क्योंकि विंस मैकमैन कभी भी अपने पैसों से WWE को दोबारा नहीं खरीदने वाले हैं, इसके लिए वो हमेशा फंड रेज करेंगे। और विंस मैकमैन के सऊदी अरेबिया से काफी बढ़िया रिलेशन है, जिसकी वजह से विंस मैकमैन जब भी WWE को दोबारा खरीदना चाहेंगे तब वो बिलियन डॉलर्स का फंड आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि पैसों की कमी कभी भी विंस मैकमैन को WWE दोबारा खरीदने से नहीं रोक सकती। और देखा जाए तो विंस रूसो की बातें गलत नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी WWE को बाय करने की रेस में था और अगर अब विंस मैकमैन उनके साथ मिलकर WWE को बाय करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि विंस और सऊदी मिलकर WWE को TKO से ले लेंगे। बट इसके लिए पहले से ही बहुत सी तैयारियां करनी पड़ेंगी, तो ये एकदम से अचानक तो नहीं होने वाला।
बाकी विंस मैकमैन अभी क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात करें तो अभी विंस मैकमैन अपनी न्यू कंपनी 14th and I के लिए पेपर वर्क पर काम करने में बिजी हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि विंस इतना जल्दी WWE को खरीदने के बारे में सोचेंगे। बाकी इसके बारे में आगे कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।